हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुट जाइए आज के पूरा यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं फिर से आपके सामने, जैसे मैं कल आया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारा होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने का मतलब है क्या, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इस नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने कल क्या पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहूं, तुरंत अपनी जो कॉपीज और हमारी जो बुक्स या जो आपके पास जो पेन्स हैं उनको तुरंत रीराइट करके बैठ जाइए, जिससे जितनी भी चीजें आज पढ़ाएं उसको समझते रहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन आने वाले। नीट आईआईटी के थ्रू भी इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान दीजिएगा पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं नीट एंड आईआईटी में। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहेंगे जो पहले इससे कल इससे पीछे जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे आप लोगों को। पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट में 2 डिफेक्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, पहला था हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में क्या था, नंबर ऑफ कटायन एंड नंबर ऑफ एनायन मिसिंग था, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि फ्रेंकल डिफेक्ट था। फ्रेंकल डिफेक्ट में मैंने बताया था कि उसमें किसका यानी किस चीज कौन से पोर्शन कि वो जो पार्टिकल होते हैं, जो कटायंस होते हैं, जो स्मॉल साइज ऑफ कटायन होते हैं, वो जाकर इंटरस्टिशियल पोर्शन में क्या जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये थे हमारे पहले के टॉपिक्स जिनके बारे में हमने स्टडी कर रखी थी। स्टूडेंट आज जो हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा टॉपिक नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी जो नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अलग होने का मकसद क्या है कि यह डिफेक्ट बिल्कुल इन दोनों डिफेक्टों से डिफरेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डिफेक्ट स्टार्ट कब होता है स्टूडेंट्स? नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट कब स्टार्ट होता है? ध्यान देना, जब किसी लैटिस क्रिस्टल में नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन का जब रेशियो डिफरेंट हो जाता है, यानी कहने का मतलब कटायन और एनायन क्या होते हैं उस लैटिस से बिल्कुल मिस कर जाते हैं, यानी वहां से या तो निकल जाएंगे या तो वो किसी ना किसी इंटरस्टीरियर पोर्शन में जाकर प्रिवेंट हो जाएंगे। कुछ कटायंस क्या हो जाएंगे, मिस कर जाएंगे, या एनायंस मिस कर जाएंगे, या कभी कभी कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जिनकी उनके ज्योमेट्री में परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। उनकी स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट से डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकली चेंजेस भी दिखाई देते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आज सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया व्हेन द क्रिस्टल लैटिस इज मिसिंग द रेशियो बिटवीन कटायन एंड एनायन, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में कटायन और एनायन, ठीक है, की संख्या मिस कर जाती है, चेंज हो जाते हैं, यानी उनमें इक्वल नंबर ऑफ जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो ध्यान देना वो केमिकली बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसमें कहने का मकसद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट क्या कहलाते हैं? नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाते हैं या इफेक्ट कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होंगे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमारा होगा जिसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं धातु अधिकता दोष। डिफेक्ट का मतलब होता है यानी दोष हो जाए, ठीक। सेकंड हमारा क्या होता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसका मतलब क्या होता है? धातु न्यूनता दोष, राइट। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो डिफेक्ट होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो हमारे टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा। यह होता क्या है? जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है हम इसको कैसे समझ पाएंगे, ठीक है।
तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में। ध्यान दीजिएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, यानी इसको हमें समझ के चलना है। राइट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है ना। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में हम क्या देखते हैं, अमाउंट ऑफ कटायन इंक्रीज हो जाता है अमाउंट ऑफ एनायन के, ठीक है। जब किसी क्रिस्टल लैटिस में अमाउंट ऑफ कटायन क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनायन से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां यानी उस जगह पर जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा। तो व्हेन एन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन anion is missing, ध्यान दीजिएगा, जब कोई एनायन क्या करता है, मिस करता है इट्स लैटिस साइड डिफेक्ट इट कॉल्ड एट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। यानी क्या कहने का मतलब क्या, व्हेन एन एनायन, यानी जब कोई एनायन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन एन एनायन इज मिसिंग इट्स लैटिस साइड डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए प्रोवाइड कराऊंगा कि जैसे यहां पर क्या होता है, केमिकली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, जैसे कोई क्रिस्टल लैटिस होगा और मैं दिखाऊंगा कि क्या रीजन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऑन हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड इट कलर इज येलो, कलर इज येलो। इसका जो कलर होगा स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो येलो रंग का हो जाता है। कैसे हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक रिएक्शन फॉलो होगी। उस रिएक्शन में मैं क्या देखता हूं कि हमारे पास ये ट्राइपैड है और इसके ठीक नीचे यहां पर क्या है, बर्नर है, ठीक है ना। ये क्या है, बर्नर। इस ट्राइपैड के ठीक ऊपर मैं इस तार की जाली के ठीक ऊपर इस चाइना डिश या कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर व्हाइट कलर का, ध्यान दीजिएगा, जिंक ऑक्साइड है। ये जिंक ऑक्साइड है, कैसा है, व्हाइट कलर। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी हीटेड, यानी डेल का मतलब होता है हीट करना, रिप्रेजेंट करना। When we heated of this components, I see change of the color of this particular substance. मैं जब इसको हीट करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जो इसके अंदर ये पार्टिकुलर सब्सटेंस है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, ठीक है, यानी येलो कलर। तो जिंक ऑक्साइड येलो कलर का कब होता है, तो यानी कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब हम जिंक को हीट करते हैं तो ये हमारी एक इक्वेशन बनती है, यानी एक रिएक्शन बनती है। कौन सी बनती है कि व्हेन द जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Zn लूज इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस 1/2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं क्या देखता हूं कि जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक ऑक्साइड Zn आयन, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड्स में, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं क्या देखता हूं कि उस जिंक के पार्टिकल में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जिंक आयन आ जाते हैं, यानी उस जिंक के पार्टिकल में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जिंक आयन आ जाते हैं और ये डिफेक्ट शो करते हैं। कैसा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो मेटल
का अमाउंट अधिक कर देते हैं उस लैटिस क्रिस्टल में। क्यों? क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिंक ऑक्साइड के, जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जिंक के वहां से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो जो एनायन है जिंक के वहां से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस एक्सेस या इस डिफेक्ट को थोड़ा और तरीके से कैसे समझा जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल लूंगा जिंक ऑक्साइड का, यानी जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल बना लेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिंक ऑक्साइड में क्या होगा? Zn, ठीक है, और ये ऑक्सीजन होगा। ठीक, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन यानी O, यहां पर क्या हो जाएगा? Zn, यहां पर क्या हो जाएगा? O। ठीक, इसी प्रकार यहां पर क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे मैं समझ सकता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा? O, यहां पर क्या हो जाएगा? Zn, यहां पर क्या हो जाएगा? Zn, यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक, ZnO, ZnO, O, Zn, यहां पर O, यहाँ पर Zn, यहाँ O, यहाँ पर Zn, यहाँ O, यहाँ पर Zn, ठीक है, और यहाँ पर O जाएगा। ठीक, मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट्स, जब मैं इसको हीट करता हूं, ये क्रिस्टल है, अगर हम इस पूरे क्रिस्टल को हीट करें, यानी हीट करने का मतलब ही समझते हो, सपोज दैट मैं पूरे क्रिस्टल को हीट करूं, तो हीट करने पर मैं क्या देखता हूं कि जो जिंक के यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी जिंक के जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन पर चार्ज आ जाएगा, यानी Zn++ आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन यहां से जब रिलीज होंगे तो ये जो एनायन है यहां से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, यानी ठीक है, एनायन क्या हो जाएंगे? यहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो रिमूव ऑफ एनायन। ठीक, तो जो व्हाइट कलर का जिंक ऑक्साइड है उसके एनायन क्या हो जाएंगे? ज्यादा एनर्जी पाने पर, यानी ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, राइट। तो जब एनर्जी पाएंगे तो यहां से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? तो जब ये चले जाएंगे तो जिंक पर धनावेश आएगा, जिसके कारण एक्स्ट्रा जिंक के पार्टिकल आकर इनके इंटरस्टेरियल पोर्शन में आकर कलेक्ट हो जाएंगे, यानी इंटरस्टेरियल या स्टेरिया जो पोर्शन होता है, जो अंतराकाशीय स्थान होता है, जो स्पेस होगा उसी के अंदर आकर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। जब इनके अंदर आकर ये बैठ जाते हैं तब हम क्या देखते हैं? इनको बैलेंस करने के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर क्या करते हैं? वो भी इंटरस्टिशियल पोर्शन में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो ये इनको एनर्जी धीरे धीरे क्या करते हैं? इनकी जो इंटेंसिटी क्या होगी? वो ज्यादा हो जाती। तब मैं क्या देखता हूं कि ये कलर दिखाते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, ध्यान दीजिएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जो जिंक है उसके अंदर एक कलर आ जाता है जो व्हाइट कलर का होता है। वो इलेक्ट्रॉन कैसे येलो कलर का हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। तो येलो कलर का होने के कारण जहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? कलर सेंटर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? कलर सेंटर बोलते हैं। और भी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एफ सेंटर भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें कलर कब आता है? इनमें येलो कलर तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन आकर इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करते समय इन्हें क्या होगा? जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे? जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उस एनर्जी में कुछ वेवलेंथ, यानी कहने का मतलब कुछ इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण उनके अंदर एक कलर आ जाएगा। वही कलर जो व्हाइट था वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मेटल का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, मैं क्या देखता हूं कि रेशियो ऑफ Zn, ठीक है, इज मैक्सिमम देन ऑक्सीजन इन लैटिस क्रिस्टल। तो सच इफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यू लर्न अबाउट दिस। कंप्लीटेड। चलिए स्टूडेंट्स, इतनी चीज हमारे समझ में आ गई।
इसी टाइप जो हमारा ध्यान दीजिएगा, अगर हम और समझने का प्रयास करें तो हम समझ सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कौन कौन चीजें हो सकती है। मैंने कहा कि NaCl में भी हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट्स होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहला पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट्स फर्स्ट क्या हो गए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। सेकंड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग टू नंबर ऑफ एनायन। ध्यान दीजिएगा, उसमें नंबर ऑफ कैटायन क्या होंगे, नंबर ऑफ एनायन के, यानी एनायंस को क्या करेंगे, मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम समझ लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पॉइंट इसके हो जाएंगे। अब चलते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जस्ट अपोजिट ध्यान दीजिएगा, कौन सा डिफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष। ठीक, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, दिस इफेक्ट शो बाय मेटल, ध्यान दीजिएगा, दिस इफेक्ट शो बाय मेटल, ये इफेक्ट केवल वही मेटल शो करती है, ध्यान दीजिएगा, which can show variable valency, which can show variable valency। ठीक, केवल वही शो करेंगे जिनकी भिन्न भिन्न एंड डिफरेंट वैलेंसी होगी, सच एज ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स लाइक FeCO, Ni एक्सेट्रा। राइट, यानी कहने का मकसद क्या होगा, दिस इफेक्ट शो बाय मेटल्स व्हिच कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, ये इफेक्ट केवल उन्हीं मेटल द्वारा शो किया जाएगा जिनकी वैलेंसी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ध्यान दीजिएगा, तो डिफरेंट वैलेंसी की जब बात आती है, किसी मेटल्स की आती है, तो मैं सीधे कहीं नहीं जाता हूं, सीधे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाता हूं। ठीक है, और मैं देखता हूं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जिनकी वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है, कुछ डिफरेंट कंडीशन इन्वॉल्व होने पर। ठीक है, तो फटाफट समझने का प्रयास करिए, अभी 2 मिनट के अंदर यह भी हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और कैसे इनके क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर लें, बेटर होगा, देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, यानी एग्जाम्पल हमारा होगा FeO। FeO जो फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करता है। कब करता है, ध्यान दीजिएगा, आइए मैं पुट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमने पिछले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, FeO का जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, Fe++ अटैच होगा। थोड़ा स्पेस ले लें, डिफाइन कर लेना आप लोग, एग्जाम्पल यहां ज्यादा बेटर होगा। FeO फेरस ऑक्साइड, राइट, ये इसका जो लैटिस क्रिस्टल बनाएंगे तो उसमें मैं देखता हूं
O माइनस माइनस से रिएक्ट होगा, थोड़ा स्पेस, O माइनस माइनस, यहां Fe क्या होगा प्लस प्लस, उसके बाद क्या होगा O माइनस माइनस से इनसे अटैच करेगा। इसी टाइप से मैं क्या देखता हूं, यहां O माइनस माइनस Fe प्लस प्लस ऐसे अटैच करेगा, Fe प्लस प्लस O माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा O माइनस माइनस Fe प्लस प्लस अटैच कर लेगा, Fe प्लस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा O माइनस माइनस, राइट। ये इफेक्ट स्टूडेंट्स कब पास होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी यहां पर धातु न्यूनता दोष होता है, यानी मेटल में कमी आ जाए, धातु न्यूनता दोष। कभी कभी क्या होता है कि किसी मेटल के स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ जाता है, यानी मेटल स्ट्रक्चर को एकदम प्रलूप यानी मिस कर जाए, ठीक, लूप कर जाए। कैसे हो जाता है, कभी कभी मैं क्या देखता हूं, ठीक है, कि कभी कभी जो मेटल होता है वो अपना स्पेस छोड़कर क्या हो जाए, चला जाए। यानी जब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का मतलब सपोज दैट कि यहां पर क्या होता है, यहां से एक Fe का एटम, यहां से एक Fe का एटम यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाए, ठीक है, Fe एटम रिमूव हो जाए, यानी रिमूव ऑफ Fe प्लस प्लस, राइट। जो Fe प्लस प्लस आयन यहां से रिमूव हो जाएगा तो मैं क्या देखता हूं कि जो ये लैटिस क्रिस्टल है, ये लैटिस क्रिस्टल या क्रिस्टल जो लैटिस होती है, राइट, इस लैटिस क्रिस्टल में मैं क्या देखता हूं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ Fe, यानी जो ऑक्सीजन का अमाउंट है Fe के अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का अमाउंट Fe के अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या देखता हूं, क्यों, क्योंकि अब यहां पर कटायन कम, एनायन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जो ये Fe है, ये Fe ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी Fe इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो जहां Fe प्लस प्लस है वहां पर Fe क्या हो जाएगा, 3 प्लस शो करने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जो Fe प्लस प्लस है तो Fe 3 प्लस शो करेगा, फिर भी इनके पास एक कैटायन अभी भी कम है, क्यों, क्योंकि एनायन काउंट किया जाए तो 2 4, ठीक है, 6 8 और 10 12 है। यहां पर ध्यान दे, कैटायन 2 4 6 8 और 3 11 है, राइट। तो इसके बाद अब ये क्या कर, अभी भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, इसलिए इनको न्यूट्रल करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए एक ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, राइट। तो इन पर भी 3 प्लस और इन पर भी 3 प्लस, जब 3 प्लस करेंगे तो मैं क्या देखूंगा कि Fe, ठीक है, प्लस प्लस O माइनस माइनस Fe, यानी हम इस तरफ जो है रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, इसमें एलिमेंट किस तरह बिहेव करेंगे, यानी Fe प्लस प्लस, उसके बाद O माइनस माइनस और Fe 3 प्लस, यानी Fe 3 प्लस और Fe 2 प्लस ये दिखा रहे हैं कि वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट इस डिफेक्ट को दिखाएंगे जिनके अंदर क्या होगा, वेरिएबल वैलेंसी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में मेटल आयन की कमी हो जाती है तो वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट क्या कहलाते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहलाएंगे। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। आइए स्टूडेंट्स, हमारे नीट और आईआईटी का एक क्वेश्चन रखा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, जैसे में कैलकुलेशन करना हो जाता है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि परसेंटेज निकालना पूछ लिया जाता है, कैलकुलेट द,
ठीक है, Fe2 प्लस कैलकुलेट द क्वेश्चन है, ये IIT में भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एंड नीट के क्वेश्चन, ठीक है, और कभी कभी NCERT मेंशन कर सकता है। कैलकुलेट द मेटल परसेंटेज यानी Fe2 प्लस इन Fe 0.96 ओ, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये क्वेश्चन आता है। Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस दोनों पूछे जाते हैं, इन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी फिर से लिखे जा रहे हैं, ध्यान दो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Fe प्लस प्लस एंड Fe3 प्लस इन Fe 0.96 ओ। 0.96% लगभग क्या होता है, इसमें Fe होता है और ये पूछ लिया जाता है, चलो बताओ इसमें Fe की वैल्यू कितनी होगी, और क्वेश्चन कर दिया जाएगा, चलो इसमें बता Fe2 प्लस की वैल्यू कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा तरीका है, Fe 0.96 ओ, यानी जो FeO है उसमें 0.96% में डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो मुझे सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि Fe, ठीक है, क्या में किसका कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ Fe प्लस प्लस एंड Fe3 प्लस, राइट। तो Fe माइनस 0.96 समय ध्यान देना, इसमें कौन कौन चीजें है, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, Fe अगर निकालना हो प्लस प्लस तो Fe प्लस प्लस को हम क्या मानेंगे, x, और Fe3 प्लस को अगर हमको निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस यानी 0.96 माइनस x, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे मालूम हो कि इनकी वैलेंसी कितनी है तो यहां पर 2 मोल है, यानी 2 मोल यानी चार्जेस हमारे 2 है, तो ये अगर वैलेंसी निकालना पुट करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 2x इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा Fe की, यानी इसकी 3 चार्जेस, यहां 3 चार्ज हैं तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 चार्जेस इनको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इनकी आ जाएगी, यहां हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 3, और इनकी जो वैल्यू है टोटल कितनी वैल्यू होते तो 0.96, उसके बाद क्या वैल्यू दी गई है माइनस x हम कर लेंगे, ठीक है, और उसके अलावा प्लस क्या है, ध्यान देना 1x, और उसके अलावा हम कर सकते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन की वैलेंसी, सॉरी, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ठीक है। तो हम वो भी कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसको हम पुट करना चाहें, इनकी वैल्यू को निकालना चाहें, तो मैं क्या देखता हूं, 2x, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 2x, और जो इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं देखूंगा 2x प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 2.88, यानी टोटल जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू होगी -3x - 2 इक्वल टू 0। अब 2.88 से जो है 2 माइनस का 2, या हम कह सकते हैं कि 2.88 से 2 को सेपरेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू यानी x इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 0.88, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब x इज इक्वल टू इतनी वैल्यू आएगी तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि x को इससे रिप्लेस करेंगे, 3x से 2x निकालेंगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू हमारी 0.88। अब परसेंटेज हमारा निकालना हो इसका, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका परसेंटेज तो हम यहां पर थोड़ा कैलकुलेट करके समझा सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.88 आ जाएगा, ठीक है। तो अब परसेंटेज ऑफ, ठीक है, Fe प्लस हमें निकालना हो, ठीक है, उसमें तो क्या हो जाएगा Fe प्लस प्लस, ठीक है। तो यहां पर जो परसेंटेज Fe प्लस प्लस का निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारी आई है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू का मतलब होता है Fe प्लस प्लस अपान क्या हो जाएगा, ठीक है, Fe3 प्लस, ठीक है। यहां पर बराबर इसकी जो वैल्यू होगी तो इनकी वैल्यू आई 0.88 अपान हो जाएगा 0.96, उसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और हमें टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी पुट हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये हमारी आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन करना, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन वैसे भी नीट IIT के क्वेश्चन में रखे जाते हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। एवरी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट निक्स है, ये समझने का प्रयास करो, ठीक। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आज के जो लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिसको हम जानते हैं इम्प्योरिटी इफेक्ट, इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट, जिसको हम डोपिंग भी जानते हैं, डोपिंग, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग, स्टूडेंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, कोई क्रिस्टल लैटिस होती है, सपोज दैट मैं एग्जांपल लूंगा, जब किसी क्रिस्टल लैटिस में किसी दूसरे साल्ट को, ठीक है, या मेटल्स को उसके अंदर प्रोवाइड कराया जाए, मेटल्स को, ठीक है, तो वो मेटल्स अपनी प्रेजेंटेशन में क्या करेगा, उस मेटल को वहां से क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो रिलीज करने पर उसकी इंप्योरिटी उसके अंदर एंट्री कर जाती है, यानी कहने का मतलब उसके अंदर एक डोप कर दिया जाता है, उसके अंदर अध्यारोपित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उनके आयंस क्या हो जाते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन ज्यादा बेटर होता है, ठीक। NaCl के हम पार्टिकल की बात